हेलो, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोल्स्टिस एंड इक्विनॉक्सेस। सोल्स्टिस एंड इक्विनॉक्सेस क्या है और उसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जितना हो सकता है आज इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस वीडियो में बताऊंगा। अर्थ में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन होती है। जी माइनस 6 महीना सिर्फ रातें, 6 महीना सिर्फ दिन। That means 6 month नाइट एंड 6 मंथ डे लाइट। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो की तरफ। तो वीडियो को पूरा समझने के लिए हमें कुछ बेसिक्स बातें अर्थ के बारे में समझनी होगी, जो कि हमें आगे हेल्प मिलेगी इस वीडियो को समझने के लिए, सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स। ठीक है, तो कुछ बेसिक्स बातें। सबसे पहले तो हमें ये अर्थ के बारे में जानना होगा कि अर्थ किस पोजीशन पे है ऑर्बिट पे। ठीक है, तो आज जैसा कि आप जानते हैं हमारा अर्थ स्फीयर है। ठीक है, हमारा अर्थ स्फीयर है और ये अर्थ जो है वो 90 डिग्री पे नहीं बल्कि थोड़ा सा टिल्टेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं 66.5। जी हाँ, ये रहा बातें, ये है राज। यही वो राज है जिसकी वजह से बहुत सारे कहानी 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 पैदा होती है। ठीक है, ये है 66.5 टिल्टेड। ये टिल्ट है, इसी की वजह से बहुत सारे चीज़ें होती है और यही वजह है सन का अर्थ पर अलग अलग जगह पे आने का। जैसे कि कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन का रेस पड़ता है, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पे, कभी इक्वेटर पे। ठीक है, तो और इसी की वजह से ये जो मैंने आपको बताई थी कि पोल पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन होती है। जी हाँ, इसी की वजह से होती है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। उसके बाद हम लोग आते हैं 66.5 आर्कटिक सर्कल। ठीक है, ये है 66.5, इसको बोलते हैं हम लोग आर्कटिक सर्कल। ये है नीचे 66.5 साउथ, इसको बोलते हैं हम लोग अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, ये है 66.5 साउथ और ये है 66.5 नॉर्थ। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, इसको बोलते हैं हम अंटार्कटिक सर्कल। उसके बाद आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन 23.5 साउथ। ठीक है, उसके बाद आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि है 23.5 नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद है ये बीच में इक्वेटर। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे हम लोग का जो अर्थ है वो रोटेट कैसे करता है। ठीक है, तो हम लोग का जो अर्थ है वो कैसे रोटेट करता है, तो देखिए हम लोग का जो अर्थ है वो रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। वो भी कितने देर में पूरा का पूरा रोटेशन पूरा कर लेता है। जी हाँ, ये 24 आवर में पूरा का पूरा जो रोटेशन है वो कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, ये हुआ इसका सबसे पहला अर्थ में जो मूव करता है सबसे पहला इसी तरह से मूव करता है। और दूसरा तरीका क्या है जिसे ये मूव करता है, दूसरा जो चीज़ है वो है सन के अराउंड। ये है हमारा सन के अराउंड जो ऑर्बिट है इस पे मूव करती है। ठीक है, सन के अराउंड जो ऑर्बिट है इस पर मूव करती है। और हाँ, ये जो रोटेशन करती है ना अपने एक्सिस पर, ये अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, जिसकी वजह से दिन और रात होती है। ठीक है, यहाँ पे सनलाइट आती है उस जगह पे दिन होती है, जिस तरफ सनलाइट नहीं आ पाती उस तरफ रात आती है। जैसे कि आप जानते हैं कि अर्थ का अपना लाइट तो है नहीं, ये सन के लाइट से रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से वहाँ हमें रोशनी मिलती है। तो ये पूरा अर्थ एक बार में दिन नहीं हो सकती या फिर एक बार में पूरा रात नहीं हो सकती, क्योंकि सनलाइट एक बार में पूरे अर्थ को लाइट नहीं दे सकता। क्योंकि एक तरफ देखिए, ये एक तरफ जो एक जगह ये एक ही पोर्शन पे सनलाइट देती है, जिसकी वजह से आधा जो पोर्शन है ये हम लोग का रह जाता है।
यहाँ पे अंधेरा रहता है, ठीक है। और दूसरा बात, जब ये सन के अराउंड रिवोल्यूशन करती है, सन के अराउंड जब अपना रिवॉल्व करती है, तो क्या होता है कि इसके वजह से सीज़न में चेंजेस आती हैं, जैसे गर्मी ठंडा, इसी की वजह से होती है, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं कि आखिर कितने देर में ये पूरा सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो 365 डेज, जी हाँ, ये पूरा 365 डेज इसे लगते हैं सन के अराउंड रोटेट करने के लिए। 365 1/4 डेज, ठीक है। उसके बाद हाँ, मैंने ये बात एक बात आप लोग को नहीं बताई है कि आखिर जो अर्थ है वो कितने देर में रोटेट करती है, मतलब कितना रोटेट करती है वो कितने देर में। तो आप लोग को पता होगा, नॉर्मल सी बात है, 360 डिग्री रोटेट करती है, वो भी 24 आवर में, ठीक है। 24 आवर में 360 डिग्री रोटेट कर रही है, ठीक है। तो अगर सपोज कि अगर ये 360 डिग्री 24 आवर में रोटेट कर रही है, तो ये 1 आवर में कितना डिग्री रोटेट करेगी। तो ये 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट करती है, ठीक है। ये 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट करती है और 1 मिनट में 4 डिग्री, जिसका मतलब 1 मिनट में मैंने आपको जितना पढ़ाया उतने देर में ये 4 डिग्री रोटेट कर चुकी है, ठीक है। और इसका एंगल मैंने आपको बता दिया था कि 66.5 टिल्टेड है, जिसकी वजह से बहुत सारे मौसम में चेंजेस और पोल में डे और नाइट के वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। चलिए और आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। ओके, ये देखिए डे एंड नाइट, ठीक है। तो डे और नाइट कैसे आता है मैंने आपको बता चुका है कि डे जो है, जब हमारा अर्थ रोटेट करता है तो जिस तरफ सनलाइट पड़ती है, जिस तरफ सनरेज पड़ती है, वहाँ पे होती है दिन, और जिस तरफ नहीं पड़ती उस जगह पे रहती है रात, ठीक है। इसकी वजह से डे और नाइट आती है, ठीक है। और नेक्स्ट बात मैं आपको बताऊंगा अगली पेज पर, ठीक है। ये सब जरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये है हमारा समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस। इस पेज में हम लोग बात करेंगे कि कौन सी ऐसी जगह पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन होती है, ठीक है, और क्यों होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। वीडियो ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो हम आप जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो ये जो रिवॉल्व करता है, तो हर 2 महीने 4 महीने पर इसका पोजीशन चेंज होगा, ठीक है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के अगल बगल घूमिएगा तो आपका ऑब्जेक्ट तो चेंज होगा ही ना। उसी तरह से सन का भी जो अर्थ का जो रिवोल्यूशन है सन के अराउंड, वो भी चेंज होते रहती है हर 4 महीने 6 महीने, ठीक है। एक साल में 4 पोजीशन ऐसी आती है जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पोजीशन पे हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग का सन तो नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग का सन, ठीक है, ये सूर्य देव, ये जो है अर्थ पर रेस पड़ेगी, ठीक है। सन का जो रेस है अर्थ पे पड़ेगी, और सन का रेस अर्थ पर किस जगह पे पड़ेगी, एक ऐसी जगह पे पड़ती है, ऐसी पोजीशन पे, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पे पड़ती है, मतलब कि इस जगह पे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है सन की रेस की, ठीक है। इस पोजीशन पे रहता है सन और उसका लाइट जो कि वर्टिकली पड़ती है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पे, ठीक है। तो आप जरा एज्यूम कीजिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन है इक्वेटर के नीचे, ठीक है, और वहाँ पे सनलाइट पड़ रही है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि जैसे कि हम लोग का अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है, देखिए ये टिल्टेड है, तो क्या होता है कि जो सन का लाइट है ना, वो इक्वेटर पे बिल्कुल नहीं पड़ती है, ये मतलब पोल पर बिल्कुल नहीं पड़ती है, ठीक है। और इस वजह से पोल पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन होती है, जी हाँ, इसी वजह से यहाँ पे 6 महीने रात होती है, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पोजीशन है यहाँ पे समर सोल्स्टिस, यहाँ पर 6 महीने दिन होती है। और इस जगह पे जिसका नाम है आपका 66.5, यहाँ पर क्या होती है 24 घंटा के लिए, जो आर्कटिक सर्कल है वहाँ पर 24 घंटा के लिए
रात रहती है, ठीक है। और ये कब होता है, ये होता है 22 दिसंबर को। जी हाँ, 22 दिसंबर को आर्कटिक सर्कल पर 24 घंटे के लिए रात होती है, ठीक है। मतलब कि 24 घंटा तक रात। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग और पोल की तरफ बढ़ेंगे तो 6 महीने तक सिर्फ रात ही रात और कुछ नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग दूसरे पोजीशन के बारे में बात करते हैं, जो कि है आपका समर सोल्स्टिस। तो समर सोल्स्टिस में क्या होता है, समर सोल्स्टिस में बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पे बस ये बात जानने की, जो सन का पोजीशन है अर्थ के लिए, अर्थ के पास वो इस तरफ रहता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है, इक्वेटर के जस्ट ऊपर, ठीक है। इक्वेटर के जस्ट ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इस जगह सन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इस जगह सन का जो है वर्टिकली रेस पड़ती है, जिसकी वजह से ये जो इक्वेटर है, ये जो पोल है, ये पोल पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पर पूरा का पूरा दिन है, ठीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा दिन है, और ये ऐसे ही रहती है 6 महीने तक, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ देखिए, ये 3 महीने, यहाँ से यहाँ ये 3 महीने, यहाँ से यहाँ ये 3 महीने, यहाँ से यहाँ ये 3 महीने, ठीक है। तो ये पूरा आपका रेवोल्यूशन 12 महीने का हर 3 महीने पे डिवाइड है, ठीक है। तो देखिए, अब जैसे कि देख सकते हैं जून 21 में जब हम लोग का अर्थ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जब सनरेज पड़ता है, तो ये थोड़ा सा टिल्टेड होने की वजह से पोल का जो रेज, पोल्स में जो सनलाइट पड़ती है वो 6 महीने तक वैसे का वैसे ही रहती है। जी हाँ, यहाँ और यहाँ का जो आर्कटिक सर्कल है जी, ये जो आर्कटिक सर्कल है वहाँ पर 24 घंटे का दिन होता है जी। बिल्कुल विंटर सोल्स्टिस का उल्टा होता है समर सोल्स्टिस में, ठीक है। और ये कब होता है, ये होता है 21 जून को। जी हाँ, 21 जून को ही ऐसा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जिसकी वजह से मानसून भी इसी पे है रिलेटेड। मानसून पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बारिश के होने का वजह है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो सनरेज पड़ती हैं, लो प्रेशर जोन बनता है और आईटीसी शिफ्ट होता है। बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा मानसून में, ठीक है। वो भी वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। तो अब हम ये दो पोजीशन हम लोग जान चुके हैं कि विंटर सोल्स्टिस क्या होता है और समर सोल्स्टिस क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इक्विनॉक्स। ये इक्विनॉक्स क्या है भाई, तो इक्विनॉक्स का सीधा सीधी मतलब है इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, ठीक है। ये जो दो पोजीशन आप देख पा रहे हैं, ये दो पोजीशन है इक्विनॉक्स की पोजीशन, जो कि साल में 2 बार आती है। एक बार आती है आपका 21 मार्च को, और एक बार आती है आपका 22 सितंबर को, ठीक है। ये दोनों पोजीशन पर एक साल में 2 बार आती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि इक्वल डे एंड इक्वल नाइट रहती है हर जगह पर, क्योंकि इस जगह पे जो हमारा सनलाइट है वो डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ता है। जी हाँ, हमारा जो सनलाइट है वो वर्टिकली हम लोग का इंटेंसिटी पड़ती है टुवर्ड्स इक्वेटर, ठीक है। जिसकी वजह से हम लोग का जो अर्थ है उसका एक एक पार्ट, एक आधा पोर्शन कवर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से इक्वल डे एंड नाइट होती है। जैसे सपोज अगर यहाँ पर इस जगह पे अगर 10 बज रहे हैं सुबह के, तो उस जगह पर जिस जगह पे सनरेज है वहाँ पर भी दिन के हो रहे होंगे 10, ठीक है। और इक्वल डे एंड नाइट, अगर 6 बजे यहाँ शाम हो रही है तो यहाँ 6 बजे सुबह होंगी। इसी तरह से इक्वल डे एंड नाइट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। कोई टाइम में चेंजेस नहीं आएगी, इक्वल डे रहेगी और इक्वल नाइट रहेगी। यहाँ 6 घंटे का दिन है तो यहाँ भी 6 घंटे का रात होगी, यहाँ 6 घंटे का रात है तो यहाँ 6 घंटे का दिन होगी, ठीक है। ये दोनों जगह पे इक्वल डे एंड इक्वल नाइट रहेगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग सब समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार नहीं समझ में तो एक बार रिवाइंड ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस और समर सोल्स्टिस क्या होता है, क्योंकि आगे चल के इसका बहुत यूज़ है। इसीलिए ये दोनों, ये जो दो चार बातें, ये सब आप लोग अच्छा से समझ लीजिए, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट आता है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको अच्छा से दिख रहा होगा पोजीशंस अर्थ का, देख लीजिए।
यहाँ पर देखिए ये टिल्टेड होने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा सनलाइट इस पोल पे नहीं पड़ पा रहा। ये हमारा है नॉर्थ पोल, लेकिन नॉर्थ पोल पर नहीं, सनलाइट का एक रे भी नहीं पड़ पा रहा, जिसकी वजह से ये रात होती है। यहाँ पे 6 महीने की रात होती है, क्योंकि यहाँ पर जब मार्च के पास पहुँचता है, ठीक है, जब मार्च के पास पहुँचता है तो भी आपका जो टिल्टेड होने की वजह से पोल पर लाइट नहीं आ पाती है, ठीक है। और यहाँ पर जब 21 जून को समर सोल्स्टिस में जब पहुँचती है, तब टिल्टेड होने की वजह से, देखिए टिल्टेड होने की वजह से पूरा पोल जगमगा उठता है 6 महीने तक, ठीक है। और इस टाइम इसको बोलते हैं मिड डे सन, वो भी कहा जाता है इसे, ठीक है, द लैंड ऑफ मिड डे सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ठीक है। और ये है आपका इक्विनॉक्स पोजिशंस, ठीक है, इक्वल डे और इक्वल नाइट, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।